बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुल फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे और आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियां आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम ओल्ड्री को किस तरह साफ कर सकते हैं। साफ करने के साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो जो लोग ओल्ड्री खाने के शौकीन है वो तो ज़रूर इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे। इसमें आपको बहुत आसानी से मैं सिर्फ एक चीज़ के साथ आपको ओल्ड्री साफ करने का तरीका जो है वो बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल गुल फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बकरे की एक अदद ओजड़ी ली है। तो यहाँ पे मैंने ओजड़ी को एक खुले बर्तन में डाल दिया है। बर्तन में डालने के बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिया है, कोई गर्म पानी नहीं लिया है। और इसको अंदर पानी ऐड करने के बाद मैं इसको हल्का सा धोऊंगी, यानी कि एक दफ़ा इसको मैं पानी से निकाल रही हूँ। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट अमल करेंगे। तो इसको आप अच्छे से खोलें, खोलने के बाद इससे अच्छे से अंदर और बाहर से अच्छे से इसे धोएं। पानी मैंने यहाँ पे नॉर्मल पानी लिया है, टूटी का जो होता है। मैंने कोई यहाँ पे गर्म पानी नहीं लिया है, बिल्कुल नॉर्मल पानी है और नॉर्मल पानी के अंदर मैं इसको ईजिली धो रही हूँ। अब मैं इसको पलट लूँगी क्योंकि जो जो हमने इसका पार्ट हमें इसका अच्छे से साफ़ करना है, मैं वो वाला पार्ट मैंने इसका निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैंने जब ओजड़ी को पलटा तो आप लोग देख सकते हैं कि ओजड़ी के ऊपर एक थिन सी लेयर है स्किन की, तो जो कि बहुत ज़्यादा गंदी है। तो हमें यही साफ़ करनी है। तो यहाँ पे मैं उतार रही हूँ और यहाँ पे आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं ओजड़ी को साफ़ करने में। तो यहाँ पे मैं ओजड़ी साफ़ कर रही थी तो यहाँ पे मैंने अपनी अम्मी की हेल्प ली है। तो अम्मी जो है वो चूँकि शुरू से ओजड़ी साफ़ करती आ रही हैं तो वो एक्सपर्ट हुई हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे एक बहुत अहम बात बताई। उन्होंने मुझे बताया कि जब हम ओजड़ी साफ़ करते हैं तो आपने ओजड़ी के एक सिरे से शुरू होना है। ओजड़ी को जो ये स्किन है, जो थिन सी इसकी स्किन ऊपर लगी हुई है, इसको साफ़ करनी है और लास्ट तक आपने करना है। आपने ऐसे नहीं करना है कि दरमियान से आपने करना शुरू कर दिया और इस तरह से आपकी ओजड़ी जो है वो अच्छे से साफ़ नहीं होगी, अंदर से कुछ पार्ट उसके रह जाएंगे। तो यहाँ पे अम्मी जो है वो अच्छे से साफ़ कर रही हैं और साथ साथ मुझे बता रही हैं कि किस तरह हमें एक इसके सिरे से लेकर एंड वाले सिरे तक हमने इसको साफ़ करना है। यहाँ पे आसानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमने क्या किया कि जो हमने ओजड़ी का जितना हिस्सा साफ़ कर लिया अच्छे से, उसे मैं छुरी के साथ उतार के अलग रख रही हूँ ताकि ओजड़ी जो है वो आसानी से धुल जाए और जो पार्ट साफ़ होता जाए उसे साथ के साथ हम अलग बर्तन में रखते जाएं। तो यहाँ पे मैंने जो साफ़ हो चुका था ओजड़ी का पार्ट, उसे मैंने अलग उतार लिया छुरी के साथ और उसे साफ़ पानी से एक दफ़ा धो के मैं इसको अलग बर्तन में रख लूँगी। तो यहाँ पर हमने पहले भी ओजड़ी को साफ़ करके रखा हुआ है और इसी तरह मैंने सारी ओजड़ी जो है वो अच्छे से साफ़ कर ली। और आप देखिए कितने अच्छे से ये क्लीन हुई है कि आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये वही ओजड़ी है जो इस कदर गंदी थी और ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म नहीं करना है, इसका अगला जो स्टेप है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और अहम बात बता दूँ कि जब आप ओजड़ी लेकर आएँ तो आप उसे फ़ौरन ही साफ़ कर लें, ज़्यादा देर तक मत रखें। ज़्यादा देर तक रखने का ये नुकसान होगा कि इसके ऊपर वाला जो तौलिया सा होता है वो उतर जाता है और ओजड़ी जो है वो खाने के काबिल नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए ये पार्ट रखा हुआ था। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब आप ओजड़ी लेकर आएँ उसे फ़ौरन ही धो लें, क्योंकि अगर आप उसे ज़्यादा देर तक रखेंगे तो उसकी ऊपर वाली स्किन जो है वो उतरना शुरू हो जाती है जब आप उसको धोते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट अमल करते हैं। तो नेक्स्ट अमल करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप दही का लिया है। आप इसकी जगह लस्सी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दही लिया जो कि हर किसी के पास अवेलेबल होती है ईजिली। तो कोशिश करें कि आप दही या लस्सी जो ले रहे हैं वो थोड़ी सी खट्टी हो, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए। तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, बस जिस कोले के अंदर दही थी उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो ओजड़ी हमने काट के रखी हुई है उसके छोटे छोटे से पीसेस जो है वो मैं काट काट के दही के अंदर डालती रहूँगी। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पीसेस को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह धोना चाहते हैं काट के तो इस तरह धो सकते हैं, वरना आप पूरा जो इसका जो आपने बड़े बड़े पीसेस बनाए हैं उसको भी दही के अंदर धो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे से पीसेस करके डाल रही हूँ ताकि बाद में आसानी से ये अच्छे से धुल जाएँ। तो इसी तरह मैं सारे पीसेस जो हैं वो करके ओजड़ी के इसके अंदर ऐड कर दूँगी।
تو यहाँ पे इसी तरह मैं सारे कर दूंगी। तो यहाँ पे सारे जो पीसेज हैं ओजड़ी के वो मैंने अच्छे से दही के अंदर ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसे हाथों की मदद से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल के धो लूँगी। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है, ओजड़ी को ज़्यादा देर तक आपने दही और लस्सी में डिप करके नहीं छोड़ देना है, वरना ये क्या होगा कि इसकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाएगी, उतरने लगेगी। तो ये भी एक बहुत अहम बात है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। तो चूँकि इसके अंदर खटाई होती है तो खटाई की वजह से इसकी स्किन को जो है वो ख़तरा होता है कि वो उतरना शुरू हो जाती है। तो मैं जैसे हम कपड़े को धोते हैं इस तरह मैं इसको अच्छे से मसल के धोऊँगी और धोने के बाद और हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं धोएँगे, सिर्फ 2 मिनट तक। 2 मिनट तक मैं इसको धोऊँगी और इसको अच्छे से निचोड़ के मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी। तो अलग बर्तन में निकालूँगी, इस तरह सारी ओजड़ी जो है वो हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसको अच्छे से धोएँगे। तो यहाँ पे मैं सारी ओजड़ी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साफ़ पानी लिया है, बिल्कुल साफ़, ये भी कोई गर्म पानी नहीं लिया है मैंने, बिल्कुल नॉर्मल पानी लिया है, टूटी का पानी। तो मैंने सारी ओजड़ी जो है वो उसके अंदर ऐड कर दी है और ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से धोऊँगी। और यहाँ पे आपने ओजड़ी को कम से कम 3 मरतबा धोना है। ओजड़ी को धोने से ये होता है कि जो दही की स्मेल होती है और दही की जो खटाई होती है वो ओजड़ी से निकल जाती है। इस वजह से हम इसको अच्छे से 3 दफ़ा धोएँगे जब तक कि हमारा पानी जो है वो अच्छे से साफ़ नहीं हो जाता है। तो उस वक़्त तक हम इसको धो लेंगे। तो अब मैं इसको 3 दफ़ा अच्छे से धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारी ओजड़ी धुलकर तैयार हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं कि ओजड़ी किस कदर अच्छे से साफ़ हुई है, किस कदर साफ़ सुथरी और सफ़ेद निकली है ये। मैंने इसके लिए किसी गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ एक चीज़ के साथ मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके आप मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें न्यू वीडियो के लिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसको किस तरह पकाऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।